तो भाभी जी डाल दूं? हाँ पक्का? हाँ हाँ। ठीक है भाभी जी, आ जाइए रूम में, वहीं डाल देता हूँ। रूम में चलोगे? हाँ। यही कर लेते हैं ना। अरे भाभी जी यहाँ मजा नहीं आएगा ना, गद्दे पे मजा आएगा। अच्छा ठीक है, आजा चलिए। चलो। अरे यार, इनका भी फोन अभी आना था, पता नहीं क्या बोलेंगे। चलो उठा लेती हूँ ताऊ जी का फोन, नहीं तो बोलेंगे पता नहीं क्यों नहीं उठाया। हेलो। हाँ जी ताऊ जी, नमस्ते। क्या ताऊ जी? मोनू का दोस्त आ रहा है? अच्छा, कुछ दिन रुकेगा? गांव से? ठीक है ताऊ जी। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है ताऊ जी, ध्यान रखूंगी। ठीक है। अरे यार, ये ताऊ जी भी ना, कभी किसी को भेज देंगे, कभी किसी को भेज देंगे। मोनू का दोस्त आ रहा है। अरे मोनू का दोस्त आ रहा है तो कहीं और रुक जाएगा ना, यहाँ पे भेजने की क्या जरूरत है? दिमाग खराब। अब वो आएगी, यहाँ पे रहेगी। एक मिनट, उसका दोस्त आ रहा है, मतलब लड़की नहीं, लड़का आ रहा है घर पे। अरे ये तो मेरे दिमाग से ही निकल गया था। अब तो इनको फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो है ना, अगर कोई लड़की होती तो फ़ोन करके इनको बताना पड़ता और ये आ जाते। अब इनको फ़ोन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लड़का घर पे आ रहा है। अरे वाह, इतने दिन हो गए थे मुझे बाहर का कुछ खाए हुए। आज तो है ना, बाहर का चेक करके देखूंगी। जब से शादी हुई है ना, तब से तो है ना, कभी भी बाहर का कुछ चेक किया ही नहीं है। आज तो मुर्गा खुद घर पे आ रहा है। अरे लगता है आ गया। अच्छी तो लग रही हूँ ना मैं? हाँ, आई। नमस्ते जी। नमस्ते। मोनू का दोस्त? हाँ जी, ताऊ जी का फोन आया होगा आपके पास। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, फोन तो आया था। आप ही हो जो गांव से आए हो? हाँ जी, मैं ही आया हूँ गाँव से। अच्छा, आओ ना, बैठो बैठो। हाँ हाँ, थैंक यू जी। वो जल्दबाजी में यहीं पे रह गई है। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। अहो, मैं भी बैठ जाती हूँ। हाँ जी, बैठ जाइए। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आशीष है। आशीष? नाम तो बहुत अच्छा है। अ, काम भी वैसा ही होना चाहिए। अब तुम्हारा एग्जाम है यहाँ पे? हाँ जी, एग्जाम है तभी तो आया हूँ मैं। आपके ताऊ जी का फोन आया था ना आपके पास। हाँ हाँ, फोन तो आया था। गांव से ही हो तुम? हाँ जी। अच्छा। अरे वाह यार, लॉटरी लग गई मेरी तो। वैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है क्या? नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड तो नहीं है मेरी। अच्छा, आज तक बनी ही नहीं? नहीं, वो क्या है ना, पढ़ने लिखने वाला लड़का हूँ ना। अरे भाई, ये तो और अच्छी बात है। अब गर्मी लग रही होगी तुम्हें? नहीं नहीं, प्यास लग रही होगी, मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ भाभी जी, अ, ले आइए। हाँ, अभी आई पानी लेके। जी। इसकी प्यास तो मैं इस पानी से बुझा दूंगी, बस ये मेरी प्यास बुझा दे। बुझा तो देगा। वैसे भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है इसकी। पानी लेके चलती हूँ। ये लो पानी। लो दो जी। मैं बैग हटा देती हूँ, शायद हवा नहीं आ रही होगी। अच्छा लगा? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा और आपका घर भी बहुत अच्छा है।
हाँ, थैंक यू। ये उतार दो ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अरे भाभी जी, अरे क्या कर रहे हो आप ये? अरे गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी लग रही होगी इसीलिए। कोई बात नहीं भाभी जी, इतनी भी गर्मी नहीं लग रही। हम गांव के रहने वाले लोग हैं, ऐसे ही रहते हैं। अरे रहते हो तो इंसान ही ना। गर्मी तो हर किसी को लगती है। अब देखो, मुझे गर्मी लग रही है, मैं भी तो ऐसे कपड़े पहन के बैठी हूँ। भाभी जी, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं आपने? क्यों, अच्छे नहीं लगे? भाभी जी, आप मोनू की वाइफ हो ना? हाँ, वाइफ तो हूँ। हाँ, वो ना मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा। हाँ, बचपन के दोस्त हैं हम दोनों। हाँ हाँ, वैसे उन्होंने है ना मुझे बताया था कि एक दोस्त है उनका, लेकिन कभी मिली नहीं मैं उससे। भाभी, वो क्या है ना, मैं आपकी शादी में भी नहीं आया था। वो एग्जाम थे मेरे, इस चक्कर में आपकी शादी में नहीं आ पाया। तो आज मौका मिला है आपसे मिलने का। ओह अच्छा, आप वही वाले दोस्त हो क्या, जिनके बारे में वो मेरे को बताते रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, वही वाला दोस्त हूँ मैं। मेरी फोन पे बात होती है उसकी। अच्छा, फिर तो अच्छी बात है। वैसे मैं बोल रही थी कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है सच में? नहीं भाभी जी, गर्लफ्रेंड नहीं है, बस अब तो शादी ही होने वाली है 2 महीने बाद। शादी? ओह, शादी होने वाली है, तो फिर तो आपको एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। भाभी जी, एक्सपीरियंस क्या चाहिए इसमें? शादी में बस कपड़े पहने और फेरे ले लिए। अरे मेरा मतलब है, शादी के बाद हनीमून पे जाओगे ना, तो कैसे कैसे क्या क्या करोगे तुम? भाभी जी, वो तो टाइम के हिसाब से सब सीख जाऊंगा। अरे वो बात तो ठीक है। देखो मैं ना बड़े खुले विचारों की लड़की हूँ। मुझे ना अच्छा नहीं लगता है ऐसे घुमा फिरा के बात करना। मैं सीधा सीधा पॉइंट पे आ जाती हूँ। मैं ये कह रही थी कि अब देखो, लड़की को तो खुश करना पड़ेगा। अब लड़की को खुश नहीं करोगे, फिर लड़की कहीं और चली जाएगी, और फिर बाद में ये बात हो जाएगी कि लड़की तो ऐसी निकली कि वैसी निकली। भाभी जी, लड़की को तो खुश ही रखूंगा। उसे जो चाहिएगा, कपड़े चाहिएंगे, खाने को चाहिएगा, सब कुछ ला के दूंगा। वो अपने आप खुश रहेगी। ओहो, वो खुशी नहीं, अंदरूनी खुशी, मतलब कि बेड पे बिस्तर वाली खुशी। भाभी जी, कैसी बातें कर रही हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसी बातें मत करो आप मेरे सामने। अरे लो, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? अब तुम मेरे देवर हो, अब देवर को नहीं समझाऊंगी तो किसे समझाऊंगी? शादी तो तुम्हारी होने वाली है ना। हाँ भाभी जी, शादी तो होने वाली है, लेकिन जो बातें आप मेरे से कर रही हो तो एक पति पत्नी के बीच में होती है ना, तो मेरे को ना शर्म आ रही है। आप मत करिए ऐसी बातें। अरे देवर जी, इतना क्यों घबरा रहे हो? मैंने कहा ना, मैं थोड़ी खुले विचारों की लड़की हूँ। मुझे ये सब मतलब इस टाइप से अच्छा नहीं लगता। मेरे मन में जो आता है मैं बोल देती हूँ। अब देखो, मेरी बात सुनो, तुम मेरे देवर हो, कल को कोई बात हो गई तो बात तो मेरे ऊपर आएगी ना। ये बताओ, भाभी ने कुछ समझाया नहीं, देवर की वाइफ छोड़ के चली गई, तो उससे अच्छा है ना कि मैं तुम्हें एक्सपीरियंस दे दूं। क्योंकि देखो, मेरी शादी हुए तो 3-4 साल हो गए, और मुझे तो फुल एक्सपीरियंस है। भाभी, आप बातें तो सही बोल रही हो, लेकिन अब आपके सामने मेरे को शर्म आ रही है। अरे देवर जी, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। मैं एक तरीके से ना आपको क्लास दे रही हूँ। जैसे आप अपनी पढ़ाई लिखाई की क्लासें लेते हो, इसी तरीके से मैं आपको क्लास दे दिया करूंगी हर रोज। पक्का भाभी? हाँ हाँ, इससे क्या होगा ना, तुम्हारी है ना बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ जाएगी समाज में। सब लोग बोलेंगे, अरे वाह, इसकी बहू देखो कितनी अच्छी है। अच्छा भाभी, ऐसा भी होता है? और क्या देवर जी। भाभी जी, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था। मैं तो बस पढ़ाई 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 में ध्यान रहता है मेरा तो। अरे देवर जी, अब पढ़ाई को थोड़ी देर के लिए साइड रखो, और अब जो मैं सिखाऊं ना और मैं बताऊं, बस वो करते रहो आप। ठीक है भाभी जी, तो भाभी जी मेरे को बताओ फिर, कैसे क्या करते हैं, कैसे पकड़ते हैं, कैसे दबाते हैं? हाँ हाँ, मैं अच्छे से बताऊंगी कि कैसे क्या दबाना है, कौन सा फ्रूट कब खाना है, अ, संतरे कब खाने हैं, केला कब खाना है ना देवर जी? संतरा केले? हाँ हाँ। भाभी जी, संतरे केले भी खाने पड़ते हैं? देखो, खाने तो पड़ेंगे, जब भी तो एक्सपीरियंस होगा ना आपको। भाभी, संतरे केले तो मैं बहुत खाता हूँ। अरे
क्यों नहीं देवर जी, तुम समझते नहीं हो यार, पढ़ाई से बाहर निकलो, थोड़ा है ना एक्सपीरियंस लो चीजों का। नहीं तो बेबी तुम्हारी 2 दिन में छोड़ के चली जाएगी ऐसा ठीक है रहा। भाभी जी, मैं ना एक बार नीचे जाके संतरे और केले लेके आता हूँ। अरे देवर जी कहाँ नीचे जा रहे हो, संतरे केले तो यहीं पे हैं। कहाँ है? यहाँ तो दिख नहीं रहे मेरे को। अरे ये देखो ना। हाँ, भाभी जी इनको संतरे बोलते हैं? हाँ देवर जी। फिर मतलब केला। भाभी जी आप भी ना बहुत बेशरम हो। अरे बेशरम वाली बात क्या है, लग रहा है फंस गया मेरी बातों में। चलो काफी दिन बाद पनीर मिलेगा। अब देवर जी मैं क्या बोल रही थी कि अ, आज से ही शुरू कर दें क्या? क्लास लेनी। हाँ भाभी जी, ठीक है। तो आ जाओ ना, बेडरूम में चलते हैं। बेडरूम में? भैया आ गई तो? अरे मैंने दरवाजा लॉक कर दिया है, कोई नहीं आएगा। और तुम्हारे भैया तो है ना रात को 10 बजे आएंगे, उससे पहले नहीं घुसते वो घर में। अरे और जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती मैं रोज क्लासे दिया करूंगी। अरे भाभी नहीं, अगर मोनू को पता लग गया ना हमारी दोस्ती टूट जाएगी। अरे देवर जी कौन बताएगा, ना मैं बताऊंगी ना तुम बताना। और वैसे भी तुम क्यों बताओगे, तुम्हारा तो फायदा हो रहा है इसमें। भाभी फायदा और तो मैं तो एक तरीके से भला कर रही हूँ देखो, वरना मेरे को कोई शौक नहीं है इन सब चीजों का। भला कर रही हो? और क्या, अब तुम्हारा भला नहीं करूंगी तो और किसका भला करूंगी। अब तुम्हें नहीं करवाना तो कोई बात नहीं, नहीं भाभी, आप ना आप कर ही दीजिए मेरा भला। है ना। तो बेडरूम में करे भला, एक दूसरे के पास आके ऊपर नीचे होके। भाभी जी बेडरूम को छोड़िए ना, यहीं पे कर लेते हैं। अरे नहीं नहीं देवा जी, मेरे पास है ना बेडरूम में गद्दा है बहुत अच्छा वाला। भाभी मेरे को ना वो गद्दे अच्छे नहीं लगते, मेरे को ना थोड़ा टाइट टाइट पसंद आता है। टाइट टाइट। हाँ, मतलब टाइट टाइट जगह अच्छी लगती है। लेकिन थोड़ी देर पहले तो तुम्हें कुछ नहीं पता था। भाभी जी वो तो शरीफ बन के रहना पड़ता है घर में, नहीं तो घर वाले हम ही समझने लग जाते हैं। अच्छा बेटा, इसका मतलब कि तुम मुझे पागल बना रहे थे। तुम शरीफ इंसान नहीं हो, तुम्हें तो एक्सपीरियंस है पहले से। भाभी जी एक्सपीरियंस तो नहीं है, बस एक लड़की के साथ ही। हाँ तो एक लड़की के साथ प्रैक्टिकल करके तो देख लिया ना तुमने। हाँ भाभी, एक ही बार करके देखा था। तो चलो अब मैं तुम्हें दूसरा प्रैक्टिकल बताती हूँ कैसे होता है। तो भाभी जी बताइए ना, फिर यहीं पे बता दीजिए आप। अरे देवर जी अंदर चलो, बात समझा करो। यहाँ पे कोई आगे तो साफ साफ दिखेगा, ठीक अंदर कोई नहीं देखेगा। ठीक है भाभी जी, आप अंदर बता दीजिए। आ जाओ फिर। चलिए भाभी जी, अंदर ही डाल दूंगा।